हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप और उसकी प्रिंटिंग सीखेंगे। पेज सेटअप के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो हम लोग कंट्रोल पी करके प्रिंट कमांड के अंदर चले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास पेज सेटअप के लिए मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं। इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि पेज सेटअप के लिए और दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी लेआउट की टैब। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स यहाँ पे उसने दिए हुए हैं। ये पेज सेटअप के बुनियादी तौर पर टूल्स हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास है मार्जिन्स, फिर है ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स वगैरह। मार्जिन्स को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये टॉप से उसने मार्जिन छोड़ा हुआ है, यानी पेज सेटअप, और ये पेज के इस हिस्से से नहीं स्टार्ट कर रहा, बल्कि ऊपर उसने मार्जिन छोड़ा हुआ है। इसी तरह हर लाइन जो है उसके लेफ़्ट पे भी, यहाँ पे लेफ़्ट से भी उसने मार्जिन छोड़ा हुआ है और राइट से भी मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो टॉप से भी मार्जिन है, लेफ़्ट से भी मार्जिन है, राइट से भी है। इसी तरह यहाँ बॉटम से भी उसने मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो इसी चीज़ को, मार्जिन को कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं मार्जिन्स की कमांड से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर उसने मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें दी हुई हैं। ये जो अभी मार्जिन चाह रहा है, ये चाह रहा है जी नॉर्मल, और 1 इंच का है, यानी टॉप से 1 इंच है, बॉटम से 1 इंच, लेफ़्ट से 1 इंच एंड राइट से 1 इंच। अगर हम इसको नैरो कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट टेक्स्ट के ऊपर भी पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। नैरो में क्या होगा, टॉप से भी कम हो जाएगा, यानी 0.5 इंचज़ 0.5 इंचज़ तमाम साइडों से हो जाएगा। इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। नैरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब पैरा का जो साइज़ जो यहाँ तक आ रहा था है वो 3 लाइन्स में ही रहा, लेकिन उससे क्या हुआ, लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से और बॉटम से मार्जिन जो है वो कम हो गया है। और वही टेक्स्ट जो कि हमारा नीचे वाले पेज तक जा रहा था, सेकंड पेज तक जा रहा था, वो अब पहले पेज पे ही ख़त्म हो चुका है। दोबारा से अगर हम नॉर्मल करके देखते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज तक जा रहा था, और जैसे हमने उसको नैरो कर दिया तो वो एक ही पेज पे एडजस्ट हो गया है। पेज सेटअप का बुनियादी मकसद भी यही होता है कि हमने जो हमारे पास अवेलेबल पेज है उसके मुताबिक हम लोग उसके ऊपर टेक्स्ट कितना लेके आना चाह रहे हैं, कितना मार्जिन छोड़ना चाह रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे मॉडरेट कर सकते हैं, और वाइड है इनकी, यहाँ पे देख लें जो जो ऑप्शंस हैं आप इनके मुताबिक कर सकते हैं। मिरर्ड कर सकते हैं। और लास्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कस्टम। कस्टम की मदद से हम लोग अपनी मर्ज़ी से मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें 0.5 है टॉप से, तो इसको हम लोग मज़ीद कम कर सकते हैं। 0.4, 0.3, 0.2 कर दिया मैंने। बॉटम से भी 0.2 कर लेते हैं। यहाँ से फ़र्ज़ करें 0.3 कर लेते हैं लेफ़्ट, और राइट से भी 0.3 कर लेते हैं, और इसको ओके करेंगे तो इसके मुताबिक उसने पेज मार्जिन को सेट कर दिया है। तो ये कस्टम है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम में एक और चीज़ उसने दी हुई है जो कि है गटर पोजीशन। गटर पोजीशन बेसिकली होती है कि अगर आपने अपने पेज की, यानी मुख्तलिफ पेजेस हैं, आपने प्रिंट आउट ले लिया है और उसकी बाइंडिंग भी करवाना चाह रहे हैं, रिंग बाइंडिंग है या दूसरी बाइंडिंग आप लोग करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें मार्जिन चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें अगर इसी को हम लोग यहाँ से बाइंड करवा लेते हैं लेफ़्ट से, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बाइंडिंग के अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए अलहदा से हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं, तो वो यहाँ पे उसने ज़ीरो दिया हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही होता है। अगर हमने बाइंडिंग करवानी हो तो इसके लिए हम लोग मार्जिन छोड़ेंगे। तो और लेफ़्ट से है, इसके अलावा टॉप से अगर आपने बाइंडिंग करवानी हो तो यहाँ पे ऑप्शन आती है टॉप, और राइट से करवानी हो तो राइट की ऑप्शन आती है। तो फ़र्ज़ करें हम लोग इसको लेफ़्ट ही रहने देते हैं, और इधर से हम लोग बाइंडिंग के लिए भी मार्जिन छोड़ देते हैं 0.5 इंचज़। इसको ओके करेंगे तो अब देखें कि 0.3 और 0.5 इंचज़, टोटल 0.8 इंचज़ यहाँ पे उसने मार्जिन छोड़ दिया है। 0.5 जो है वो बाइंडिंग के लिए आ जाएगा, बाकी 0.3 जो है वो इधर से हमें विजिबल होगा।
सेकंड वन है जी हमारे पास ओरिएंटेशन। हम लोग जो प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं या जो पेज हमें दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है जी पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन बेसिकली दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है। यानी वर्टिकली हमें पेज दिखाई दे रहा है, इसकी प्रिंटिंग दिखाई देगी और जो हमें टाइप हुआ है वर्टिकली दिखाई दे रहा है। अगर इसकी हम ओरिएंटेशन चेंज कर देते लैंडस्केप पे, तो अब देखें ये चौड़ाई के रुख यानी हॉरिजॉन्टली अब ये शो हो रहा है और इसी तरह से इसकी प्रिंटिंग मिलेगी हमें। तीसरी इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेज का साइज़। साइज़ हम लोग वो सेट करते हैं जो हमारे पास प्रिंटिंग के लिए भी अवेलेबल हों, या जिस पेज के ऊपर हमने प्रिंट आउट लेना हो उसके मुताबिक हम लोग पहले ही डॉक्यूमेंट को सेट करके रखते हैं, उसके पेज का साइज़ सेट करके रखते हैं। यहाँ पे उसने मुख्तलिफ पेज साइजेस दिए हुए हैं, जैसा कि लेटर साइज़ है और इनका उसने और हर पेज साइज़ की उसने विड्थ और हाइट को यहाँ पे इंचज़ में मेंशन किया हुआ है। ये मिलीमीटर में भी इसको मेंशन कर देता है बाज़ औक़ात और इंचज़ में भी हम लोग करवा सकते हैं। तो मार्केट से जब आप लोग कोई भी पेजेस को परचेज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो आप लोग जाके उनको साइज़ इसी तरह से बताते हैं कि हमें लेटर साइज़ चाहिए या हमें लीगल साइज़ चाहिए, एग्जेक्टिव साइज़ चाहिए, A4, A5 वगैरह। यानी जो आपको प्रिंटिंग के लिए पेजेस चाहिए उनको आप लोग वहाँ से जाके परचेज़ करते हैं उनके नाम से। तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो कितने इंचज़ के हैं, हमें इंचज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम लोग पेज का नाम लेते हैं कि कौन सा पेज हमें रिक्वायर्ड है। ऑफिस के लिए आमतौर पे लेटर साइज़ इस्तेमाल होता है या A4 साइज़ आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आप लोगों ने कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, यानी जैसे हम लोग कोर्ट्स वगैरह में किसी मुकदमे के सूरत में, या कोई आप लोग अस्टाम वगैरह लेते हैं, कोई आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी हो उस हवाले से लीगल डॉक्यूमेंटेशन, तो आप लोग लीगल साइज़ को यूज़ करेंगे। तो लीगल साइज़ जो है उसकी विड्थ बिल्कुल लेटर साइज़ जितनी ही है, लेकिन हाइट इसकी 14 इंचज़ है, जबकि लेटर साइज़ की 11 है। अगर हम लोग लीगल साइज़ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट भी उसी लिहाज से कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे जो वर्किंग ऑन टेबल्स था वो उसने उठा के ऊपर ले आया है और काफ़ी बड़ा हमें पेज का साइज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग मज़ीद सेट कर लेते हैं। वर्किंग ऑन टेबल्स भी यहाँ पे आ चुका है। तो टोटल हमारे पास 2 पेजेस बन चुके हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें 2 ऑफ 2, यानी 2 लीगल साइज पेजेस के ऊपर हमारा तमाम टेक्स्ट पूरा आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम दोबारा से इसको लेटर साइज में ले जाते हैं तो ये हमारे पास 3 पेजेस पे पूरा आ रहा है, चूँकि हाइट जो है अब मज़ीद हमें रिक्वायर्ड है। तो पेज साइज़ जो है ये आप लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि प्रिंटिंग के लिए हमारे पास जो पेजेस अवेलेबल हैं उनके मुताबिक आप लोगों ने इसको सेटअप करना होता है। चौथी यहाँ पे जो चीज़ है वो कॉलम्स में अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को, जैसे हमारे न्यूज़पेपर वगैरह में कॉलम्स होते हैं, तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये 3 ऑप्शंस ही बुनियादी तौर पे हमारा जो पेज सेटअप है उसको मुकम्मल कर देती हैं। इसको वैसे मैं आप लोगों को कॉलम्स में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और यहाँ से 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस तरह से टेक्स्ट जो है वो 3 कॉलम्स में उसने कन्वर्ट कर दिया है। कंट्रोल Z करते हैं जी और दोबारा से सिंगल कॉलम में हम लोग ले आए। अब दूसरी ऑप्शन होती है हमारे लिए प्रिंटिंग की। हमने प्रिंट लेना है, तो प्रिंट लेने के लिए हमें जिस कमांड की ज़रूरत पड़ती है वो होती है प्रिंट, और इसके अलावा आप लोग Ctrl+P को यूज़ कर सकते हैं एज शॉर्टकट की। तो इसके लिए या तो फाइल में जाएंगे और प्रिंट कमांड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सेम रिज़ल्ट जो है आप लोग Ctrl+P करके ले सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। प्रिंटिंग के मतलब तमाम हमें ऑप्शंस मिल रही हैं और इसके अलावा हमारा जो पेज है उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखा रहा है
कि आफ्टर प्रिंटिंग आपका पेज इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हम सेकंड पेज को भी देख सकते हैं और थर्ड पेज को भी देख सकते हैं। तो आप अपने पेजेस को देख सकते हैं कि वो कैसा प्रिंटिंग के बाद कैसा दिखाई देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों का पेज ज़ाया नहीं होगा। यानी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि हमें जो रिक्वायर्ड है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ें पेज के लिहाज से, क्या वो उसके लिहाज से पूरी हैं या नहीं है। तो उसका आप सेटअप, मार्जिनिंग वगैरह हर चीज़ पहले से भी सेट करके उसको मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं जी प्रिंटिंग के ऑप्शंस की तरफ। अगर आप लोग समझते हैं कि हमारी हर चीज़ ओके है तो आप लोग प्रिंट कमांड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और प्रिंटिंग इसकी हासिल कर सकते हैं। फिर है जी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको कितनी रिक्वायर्ड हैं। यानी ये 3 पेजेस हैं, अगर हमें 2 कॉपीज़ रिक्वायर्ड हों तो इसका मतलब ये है कि टोटल 6 पेजेस के ऊपर हमारी डॉक्यूमेंट प्रिंट होगी। यानी 2 हमने यहाँ पे कर दी और उसके बाद प्रिंट कमांड या उसके बाद प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 कॉपीज़ इसकी मिलेंगी, यानी टोटल 6 पेजेस के ऊपर। इसको 1 ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है आपका जो प्रिंटर अटैच्ड है आपके कंप्यूटर के साथ वो कौन सा है। यहाँ पे पूरी लिस्ट होती है जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। उसमें से जो प्रिंटर आप लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। फिर है जी इसकी सेटिंग्स। यहाँ पे है प्रिंट ऑल पेजेस, यानी आप पूरी डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ कि फ़र्ज़ करें हम लोग सिर्फ ये फ्रंट वाला पेज ही जो हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ इसकी प्रिंटिंग चाहिए, बाकी पेजेस की नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रिंट करंट पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमें सिर्फ करंट पेज जो हमें सामने दिखाई दे रहा है सिर्फ उसी का प्रिंट मिलेगा। नेक्स्ट है जी कस्टम प्रिंट। हम लोग कस्टम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पेजेस के अंदर ले गया, आप इसको डायरेक्ट भी जा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। कस्टम पेजेस से मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ पेजेस को प्रिंट करना चाह रहे हैं, पूरी डॉक्यूमेंट जो है तमाम पेजेस को प्रिंट नहीं करना चाह रहे। फ़र्ज़ करें हमारे पास डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं, आप लोग पेज नंबर 2 को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, कोमा पेज नंबर 5 को करवाना चाह रहे हैं, कोमा पेज नंबर 7, कोमा पेज नंबर 9। इस तरह से आपको सिर्फ ये 4 पेजेस प्रिंट होके मिलेंगे। इसी तरह से आप लोग पेजेस की रेंज भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमें पेज नंबर 3 से लेके 7 तक सिर्फ प्रिंटिंग चाहिए, यानी टोटल 10 पेजेस हैं तो पेज नंबर 3 से लेके 7 तक हमें प्रिंटिंग चाहिए तो आप 3 to 7 भी कर सकते हैं। तो ये कस्टम प्रिंटिंग ऑप्शन है। जो एक और ऑप्शन होती है, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होती है वो है सिलेक्शन। यानी हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट जो हमारे पास हेडिंग्स हैं इनको और ये 2 पैरास सिर्फ इन्हीं की प्रिंटिंग चाहते हैं, बाकी हमें प्रिंटिंग नहीं चाहिए। तो हम लोग इनको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल P करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो है जनाब प्रिंट सिलेक्शन। इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट कमांड पे के ऊपर क्लिक करके प्रिंटिंग ले लेंगे। तो ये जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है इसको वो इग्नोर कर देगा, सिर्फ हमें जितना हमने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट सिर्फ उसी की हमें प्रिंटिंग हासिल होगी। इसको फ़िलहाल प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो दे रहा है प्रिंट वन साइडेड। आप वन साइडेड प्रिंटिंग लेना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर, या यानी जो प्रिंटर में पेज लगा हुआ है उसके ऊपर एक साइड पे प्रिंटिंग लेना चाह रहे हैं या दोनों साइड्स पे। तो अगर दोनों साइड पे आप बोथ साइड्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो मैनुअली प्रिंट कर सकते हैं उसको, या आपका प्रिंटर अगर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि दोनों साइड की प्रिंटिंग हो सकती है तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। नेक्स्ट है ऑप्शन कोलेटेड, यानी आपकी जो प्रिंटिंग है वो इस तरह से प्रिंट होगी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जब हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये उस सूरत में ये ऑप्शन काम करेगी जब हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा चाहिए हों।
फर्ज करें हमें 4 कॉपीज चाहिए, तो ये किस तरह से इसको प्रिंट करेगा। पहली कॉपी हो गई यानी पेज नंबर 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद दूसरी कॉपी इसी तरह से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, यानी दूसरी कॉपी प्रिंट हो जाएगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, कुलेटेड से आप लोग अनकुलेटेड कर सकते हैं। अनकुलेटेड में क्या होगा कि पहले पेज की पहले 4 कॉपियाँ निकालेगा, फिर दूसरे पेज की 4 कॉपियाँ, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवें की, एंड सो ऑन। तो ये नंबर ऑफ कॉपीज पे डिपेंड करती है ऑप्शन। नेक्स्ट है जी पेज ओरिएंटेशन, जो कि हम पेज लेआउट में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से भी आप लोग पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट उसने सेलेक्ट किया हुआ, आप लोग लैंडस्केप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इधर प्रीव्यू उसका शो का आ रहा है, इसको दोबारा से मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ। नेक्स्ट है पेज साइज, यहाँ पे लेटर साइज उसने सेलेक्ट किया हुआ है, आप लोग इधर से भी जाके अपने पेज को साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसका मार्जिन, ये मार्जिन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे तमाम ऑप्शंस वही हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने पेज मार्जिन की देख चुके हैं। और लास्ट वन है जी हमारे पास, ये स्केलिंग के ज़ुमरे में आता है। यहाँ पे 1 पेज पर शीट उसने दिया हुआ है, हम 2 पेजेस पर शीट भी निकाल सकते हैं, यानी जो पेज हमारे पास प्रिंटर में लगा हुआ उसको शीट बोल रहा है वो। तो यहाँ पे जो पेज दिखाई दे रहा है, क्या ये सारे का सारा पेज एक शीट पे आए, या हमारे 2 पेजेस एक शीट पे आए, या हमारे पास है जी 4 पेजेस पर शीट, 6 पेजेस, 8, 16। तो साइज़ जो है वो बहुत बारीक होके वहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा आप लोग स्केल कर सकते हैं उसको, स्केल टू पेज साइज़। तो फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे हमने सेटिंग की हुई है लेटर साइज़ में, तो हमारे पास प्रिंटर में लगा हुआ लीगल साइज़, तो प्रिंटिंग जो है वो हमें बड़ी करके देगा लीगल साइज़ के मुताबिक। या आपने ऑलरेडी जो पेज सेटअप किया हुआ है वो लीगल साइज़ से है, लेकिन आपके पास जो प्रिंटिंग के लिए पेज अवेलेबल है वो लेटर साइज़ है, तो आप लोग यहाँ से उसकी स्केलिंग कर सकते हैं, स्केल टू पेपर साइज़, और यहाँ पे लेटर कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी प्रिंटिंग होगी वो बारीक थोड़ी हो जाएगी, लेकिन उसको स्केल करके वो लेटर साइज़ के लीगल को लेटर साइज़ के मुताबिक सेट कर देगा। मज़ीद ऑप्शंस में जाने के लिए या कन्वेंशनल जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स होता है पेज सेटअप का, उसमें जाने के लिए आप लोग यहाँ पे पेज सेटअप की ऑप्शन दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कन्वेंशनल पेज सेटअप का उसने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दे दिया है। इसमें भी वही चीज़ें जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे पेपर को सिलेक्ट करते हैं और लेआउट में जाके आप लोग इसके लेआउट की सेटिंग कर सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। और प्रिंटिंग के लिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप लोग तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।